So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So there is a good news for the students of Haryana diploma holders, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है. आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना. नो डाउट ये जो अपॉर्चुनिटी है नॉट ओनली फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स, इसमें बीटेक के एमटेक के सभी लोग इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ये जो इंफॉर्मेशन जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ ये है रिलेटेड टू द जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट इन द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हरियाणा. अब जैसे अभी पीछे से सीईटी का एग्जाम हुआ है, चलो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बताता हूँ क्या होता है कि हरियाणा में अगर मेरे को जेई एज ए जेई वर्क करना है तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है. देखो हरियाणा के अंदर जेई को जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को ग्रुप सी के अंदर डाला गया है. तो हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी का जितना भी रिक्रूटमेंट है वो HSSC करते हैं, और ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर या जो हायर लेवल का पोस्ट है उसके लिए HPSC करता है रिक्रूटमेंट. अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए क्या है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें डिप्लोमा होल्डर्स भी आते हैं, ऑल ग्रेजुएट्स आते हैं और बहुत सारी अलग अलग पोस्ट भी आती हैं. तो इसके प्रोसीजर के लिए क्या किया है कि एक एग्जाम होता है, सीईटी का एग्जाम होता है जो कॉमन एग्जाम होता है सभी के लिए, जो कि टोटली नॉन टेक्निकल पेपर है. अब अगर आपको एज ए जेई वर्क करना है या ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अप्लाई करना है हरियाणा के अंदर, तो आपको सीईटी का एग्जाम देना है. तो जब आप सीईटी का एग्जाम देंगे तो उसके बाद आपका कुछ स्कोर कार्ड आएगा और एक मिनिमम वाला क्राइटेरिया भी होता है कि मिनिमम तो आपको इतना परसेंटेज लेना है. उसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि HSSC का जो सीईटी का पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है सारी चीजें, उसका वीडियो पूरा डिटेल में बना हुआ है. इस वीडियो को एंड में मैं उसको टैग कर दूंगा मैं. अब जब आप उसको पेपर को देंगे तो पेपर आपका एक क्वालिफाई हो जाएगा. पेपर क्वालिफाई होगा इट मींस कि आपने मिनिमम वो मार्क्स को अपीयर कर लिया, कवर कर लिया है. अब क्या होगा कि अगला किस डिपार्टमेंट में जिसने रिक्रूटमेंट करना है उस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आएगा. जैसे मान लो सपोज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया, लेट अस सपोज उसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए मतलब सिविल के लिए लेट अस सपोज 50 वैकेंसीज हैं, मैं जनरल लेके चल रहा हूं. अब उसमें 50 के लिए जिन्होंने भी सीईटी का पेपर दिया है, जो जिसने डिप्लोमा सिविल बीटेक सिविल या जिसने भी पेपर दिया और जो उसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे. अब उस पोस्ट के लिए जब वो अप्लाई करेंगे तो 50 वैकेंसी के पीछे मल्टीप्लाई बाय 10, पहले ये नंबर 4 होता था, अब ये नंबर 10 हो गया है. पहले तो 500 लोगों को वो मान लो 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो 1000 में जो मेरिट के हिसाब से जो टॉप के 500 बच्चे होंगे उनको ही उस पेपर को देना है. तो जब आप वो पेपर देंगे, पेपर देने के बाद जो है आपका फिर फाइनल सिलेक्शन आएगा, फाइनल मेरिट में होएगा. तो मतलब 500 लोग ही जो है वो पेपर दे पाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 द नंबर ऑफ वैकेंसीज. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर पता नहीं मेरा उसमें शॉर्टलिस्टिंग होगा नहीं होगा रिटर्न के लिए, वो अप्लाई करके ही है. क्योंकि मान लो कोई किसी का सिलेक्शन हो गया या कोई बाहर चला गया या कुछ भी ऐसा है, वो जरूरी नहीं होता है कि आपका उसमें नाम आएगा नहीं आएगा, तो आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है वहां पे. अब ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि एक सर्कुलेशन में एक नोटिस आया है जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का है, हरियाणा गवर्नमेंट का है. इसमें कुछ पोस्ट जो है वो रेफर हुई है, प्रपोज हुई है डिपार्टमेंट के लिए कि हमें इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इतने लोगों का रिक्वायरमेंट है. अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग के डोमेन के लोग ज्यादा हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर सिविल की 599 600 वैकेंसीज बहुत बड़ा नंबर होता है. उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल प्लानिंग की 106, हॉर्टिकल्चर की 2 और आपका जूनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 43. अब इसका क्या होगा कि जैसे ये रेफर हुई है, ये प्रपोज हुई है कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है. अब इतने लोगों की डिपार्टमेंट ने तो बोल दिया कि हम इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्चुअल में रिक्रूटमेंट कितने लोगों का होगा, नोटिफिकेशन कितने वैकेंसी के लिए आएगा, वो अगला चीज है. क्योंकि ये तो गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट देखती है कि मेरा बजट क्या है, कितना मेरा सिस्टम है, कितने लोगों को हम इस टाइम पे रिक्रूट कर सकते हैं, कितना मेरा पेंशन का है, कितना हमारे पास बजट है. वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर ये HSSC को भेजेंगे कि ओके 300 लोगों का या 200 लोगों का, मे बी 600 लोगों का, सभी का एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करिए. तो फिर एक नोटिफिकेशन आएगा HSSC की तरफ से कि ठीक है जी इस डिपार्टमेंट के लिए इतने लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो जिसने अप्लाई करना है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाई किया होगा वो अप्लाई करेंगे, लेकिन जो पेपर वही देंगे जो मल्टीप्लाई बाय 10 की रेशियो में आएगा. तो आप लोगों का फिर उसके बाद एग्जाम होगा. तो एग्जाम में टेक्निकल पार्ट मेजॉरिटी रहता है ब्रांच के हिसाब से, और कुछ पार्ट नॉन टेक्निकल का भी होता है. सीईटी तो कॉमन पेपर है, वो तो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, लेकिन जो टेक्निकल पेपर है ऑब्वियसली उसमें तुम्हारा वो टेक्निकल नैक चेक करेगा. तो टेक्निकल में तुम्हारा वो वीडियो में अलग से बनाऊंगा, अभी उसके हम सोल्यूशन भी डालेंगे मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के. HSSC ने जो प्रीवियस पेपर कंडक्ट किए हैं जेई के लिए, उसके भी हम लोग जो है इसके सोल्यूशन डालना स्टार्ट कर देंगे. और इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ बेस्ड है, यहाँ पे आके अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं. दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर. गूगल फॉर्म फिल कर दो जिसको भी प्रिपरेशन करना है.
अब जब से सीईटी का पेपर हुआ है तो काफी लोगों को वेट था कि सर नोटिफिकेशंस कब आएंगे। ये सीईटी का जो भी पेपर हुआ था ये 2 साल के बाद हुआ था। पिछली बार जब इलेक्शन से पहले सीईटी हुआ तो बड़ी जल्दी जल्दी में जो है तुम्हारा पेपर कंडक्ट हुआ वहां पे जेई के लिए, और उनका ज्वाइनिंग वगैरह भी वो सारा प्रोसेस हो गया था। लेकिन अब इतनी जल्दी नहीं होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आने में सर इसका कितना टाइम लगता है, रफली महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक लग सकता है इसका नोटिफिकेशन आने में, और उसके 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा जो है वो पेपर हो जाएगा। और उसके बाद फिर रिजल्ट वगैरह, इंटरव्यू जेई के लिए नहीं होता, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये प्रोसीजर है जो हरियाणा के अंदर जेई के लिए जो रिक्रूटमेंट का है। बाकी ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने इसको देख लिया होगा, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एज ए जेई खास करके इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए वर्क करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ही रिप्यूटेड डिपार्टमेंट है जहां पे ड्रीम होता है बच्चों का। जैसे अभी पीडब्ल्यूडी की असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी नोटिफिकेशन आया, तो बहुत बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, कैंडिडेट्स ने इंटरेस्ट शो किया उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन करके एई के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। अभी आईटीआई का भी, प्रिंसिपल का भी इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही जल्द, और अभी एडब्ल्यू के अंदर भी बहुत सिलेक्शन दी है इंजीनियर्स करियर पॉइंट ने यूरोपीडिया की टीम में। तो अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, बेस्ट टीम के साथ करना चाहते हो, मैं इसको इंडिया की एक बेस्ट टीम भी बोलता हूं यूरोपीडिया को। क्यों? क्योंकि यूरोपीडिया की जो टीम है इनका बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है अलग अलग एग्जाम को लेके, क्योंकि ये वो टीम है जो जम्मू के लिए पढ़ा रही है, जम्मू कश्मीर के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए, यूपी के लिए, गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए। और आपको पता है कि बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, मतलब गुजरात में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, महाराष्ट्र में अलग तरीके से पूछेगा, राजस्थान में अलग तरीके से पूछेगा। तो इस टीम को पूरा एक्सपीरियंस और उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस पेपर को एनालिसिस में रख करके ही आपको प्रिपरेशन करवाया जाता है, राइट। तो ये है प्रोसीजर। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया की टीम के साथ, यू कैन डू दैट, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।